7 is simply evaluate using suitable identity. आपको जो भी suitable लगे वो आइडेंटिटी से ये सम सॉल्व करना है। तो 99 का क्यूब इसकी जगह पर आई कैन राइट 100 माइनस 1। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो 100 माइनस 1 का क्यूब मीन्स पहले का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। लाइकवाइज आई कैन राइट 100 का क्यूब माइनस हियर आल्सो 100, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1 और 1। 100 का क्यूब दैट वुड बी 10 lakh, ओके, माइनस 3 एज इट इज 100 का स्क्वायर 10,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो तो 30,000 प्लस 3 into 100 दैट वुड बी 300 माइनस 1। सिंपलीफाई करते हो तो इन दोनों का पहले एडिशन कर लो और इन दोनों का एडिशन कर लो, बाद में सबट्रैक्शन करोगे। तो सबट्रैक्शन करोगे तो योर आंसर वुड बी 970,299, ओके, 9,70,299। नेक्स्ट वन इज 102 का क्यूब। 102 का क्यूब मतलब आई कैन राइट 100 प्लस 2 होल क्यूब। सिंपलीफाई करते हो तो ओके, क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। वैल्यू पुट करते हो तो a मतलब हमारे पास 100 है, तो हियर आल्सो 100, हियर आल्सो 100, हियर 100 एंड हियर 2 2 एंड 2। 100 का स्क्वायर यू नो दैट 10 lakh plus 3 2s are 6 into 10,000 that would be 60,000. Then 3 into 100, 300 into 2 2s are 4, so 4 3s are 1200 plus 2 का क्यूब that would be 8. अब इन सब का एडिशन करते हो तो that would be 1061208. Okay, now third question is 998 cube. 998 cube मतलब 1000 minus 2 whole cube। I can write 1000 का क्यूब माइनस इस तरह से अरेंजमेंट करते हो तो 3a square b plus 3ab square minus b cube you can write। Here a would be 1000, so 1000 1000 and here also 1000, 2 2 and 2। सिंपलीफाई करते हो 1000 का क्यूब मतलब हम यहाँ पे एक के बाद 9 जीरो लगाने पड़ेंगे, सो हियर इट वुड बी 9 3 2s are 6, 6 into 10 lakh होगा तो 60 lakh लगाना पड़ेगा, माइनस प्लस 3000 into 4 12,000 करना पड़ेगा एंड हियर आल्सो माइनस 2 का क्यूब 8। पहले इन दोनों का एडिशन कर लो, इन दोनों का सबट्रैक्शन कर लो। तो इन दोनों का पहले एडिशन कर लेते हैं, बाद में इन दोनों का सबट्रैक्शन कर लेंगे। सो योर आंसर वुड बी 9940119992। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इसको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स किस तरह से फाइंड कर सकते हो तो यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी से, फैक्टर थ्योरम वो सब आपको पता है। सो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करता हूँ। तो आइडेंटिटी के यूज में मैंने आपको बताया जब भी फैक्टर फाइंड करने तो पहले टर्म काउंट करो, 1 2 3 और 4। 4 टर्म है तो 4 टर्म के लिए हमारे पास कितनी आइडेंटिटी है, तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी। कौन कौन सी 3 आइडेंटिटी? तो आइडेंटिटी नंबर 7 सॉरी आइडेंटिटी नंबर 5th 6th एंड लास्ट वन दैट इज 10th वन। तो 5th मतलब क्या है a प्लस b होल क्यूब, 6th मतलब क्या है a माइनस b होल क्यूब और लास्ट वन क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6 क्यूब माइनस 3ab। तो 3 में क्यूब है नहीं है तो 10th आइडेंटिटी तो हो ही नहीं सकती। अब 5th और 6th के बीच में क्या डिफरेंस है? 5th में सभी प्लस होते हैं, 6th में सब 2 माइनस 2 प्लस होते हैं। तो यहाँ तो 4 प्लस है मतलब ये 5th नंबर की आइडेंटिटी ही है। तो 5th नंबर की आइडेंटिटी जैसा बनाने की ट्राई करते हैं। तो पहले अरेंज कर लो, पहले हाईएस्ट पावर अगर मैं 8a क्यूब लिख रहा हूँ तो उसके बाद एक स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, तो a स्क्वायर वाला ये प्लस 12a स्क्वायर b। उसके बाद 1 पावर वाला आना चाहिए तो 6ab स्क्वायर और लास्ट में b क्यूब। तो ऑटोमेटिकली देखो अरेंजमेंट हो गया 3 2 1 0 0 1 2 3 हो गए। अब इसको सिंपलीफाई लिख दो जिस तरह से हम लिखते थे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। लाइकवाइज लिख दिया। यहाँ पे 8a क्यूब किसका क्यूब हो सकता है? 2a और लास्ट किसका हो सकता है? b। तो यहाँ पे 2a लिखो, यहाँ पे भी 2a, यहाँ b और यहाँ पे b। तो सामने अगर ये अरेंजमेंट हो रहा है तो ये हम करेक्ट मेथड से जा रहे हैं। सो 2a का क्यूब 8a क्यूब 3 2 का स्क्वायर 4 4 3 12
ए स्क्वायर बी, तो 12 ए स्क्वायर बी, 3 2 6 ए बी स्क्वायर 6 बी स्क्वायर और बी क्यूब हो गया। यस करेक्ट है। नाउ इसका आंसर क्या होना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब। तो a मतलब क्या हुआ 2a और b मतलब क्या हुआ b है। सो दैट वुड बी योर आंसर। दिस इज आवर फैक्टराइजेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास कितने टर्म है, 4 टर्म है। 2 माइनस 2 प्लस मतलब 6 नंबर की आइडेंटिटी है, क्योंकि हर एक 3 तो क्यूब वाला टर्म दिया नहीं गए। तो पहले 8a क्यूब लिखा तो स्क्वायर वाला टर्म फाइंड करो, तो ये 12a स्क्वायर भी वो माइनस में है तो माइनस में लिखा। उसके बाद 6ab स्क्वायर और लास्ट में है b क्यूब, तो ये b क्यूब लिख दिया। तो 3 2 1 0 और 0 1 2 3 पावर के हिसाब से अरेंज हो गया। नाउ अब इसको लिख दो क्यूब के हिसाब से 3 स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस क्यूब। 8 है इसका क्यूब है तो ये 2a का, b क्यूब इसका क्यूब है तो b का, यहाँ पे 2a और यहाँ पे भी 2a, ये आल्सो b। नाउ सिंपलीफाई करते हो तो ये देखो 2a का क्यूब 8a क्यूब, 3 2 का स्क्वायर 4 12a स्क्वायर b, 3 2 6 ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। ओके, अरेंजमेंट कंप्लीट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो कि 2a माइनस b होल क्यूब। तो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, खाली जस्ट साइन का चेंज है। साइन के डिफरेंस में भी आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। तो 4 टर्म है, 2 माइनस 2 प्लस मतलब 6 नंबर की आइडेंटिटी a माइनस b क्यूब। a माइनस b होल क्यूब जैसा अरेंज करने के लिए पहले 27, तो ये इस कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट के बाद एक वेरिएबल आना चाहिए, उसके बाद उसकी 2 पावर, उसके बाद 3 पावर, उस हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। तो 27 उसके बाद 135 a, उसके बाद 225 a स्क्वायर माइनस 125 a क्यूब। अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे 0 पावर 1 पावर 2 पावर और 3 पावर करेक्ट है। तो अब देखो ये किसका क्यूब है, तो वे 3 का क्यूब है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a b स्क्वायर और लास्ट में b का क्यूब। तो यहाँ b क्या है, तो 5 है, वैल्यू पुट करके जाओ तो यहाँ पे 3 यहाँ 5 है, 3 और 5 है। चेक कर लेते हैं, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 5 जा 135 a, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 जा 225 और 5 का क्यूब 125। सिंपलीफाई हो गया है, तो हमारा आंसर a माइनस b होल क्यूब। तो a ये रहा, b ये रहा, 3 माइनस 5 होल क्यूब, दैट वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट वन में कुछ इसी तरीके का है, बट 2 माइनस साइन है। 2 माइनस साइन वाला में क्या करना है, तो पहले अरेंज करो 64 a क्यूब, उसके बाद a स्क्वायर वाला टर्म तो 144 a स्क्वायर b, उसके बाद a वाला टर्म तो 108 a b स्क्वायर माइनस 27 b क्यूब। मैंने जिस तरह से आपको बोला उस तरह से याद करोगे तो आपको मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अदरवाइज आप किस तरह से अरेंज करना है वो आपको समझ में नहीं आएगा तो मिस्टेक कर जाओगे। यहाँ पे क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर और माइनस b क्यूब, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है इसलिए, अदरवाइज दोनों प्लस होते हैं। यहाँ पे 64 किसका क्यूब है, तो ये 4 है और लास्ट में क्या है 27, तो वो किसका क्यूब है 3b का। तो यहाँ पे लिखो 4 है और यहाँ भी 4 है, यहाँ 3b और यहाँ 3b। चेक कर लेते हैं, तो 4a का क्यूब 64 है क्यूब, 4 का स्क्वायर 60, 9 जा 144 और a का स्क्वायर स्क्वायर b, 3 4 जा 12 और 9 जा 108 और 9 27। So here your answer is 4a minus 3b whole cube. Last one is also same like this. if 2 माइनस है, 2 माइनस वाले में पहले अरेंज करना है तो 27 b क्यूब अगर आगे लिखते हो तो उसके बाद 2 पावर वाला, तो ये 9/2 b स्क्वायर आना चाहिए। 9/2 b स्क्वायर आने के बाद नेक्स्ट b वाला आना चाहिए तो 1/4 b, लास्ट में आएगा 1/216। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब इसका सिंपलीफाई करते हैं तो a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। वैल्यू पुट कर देते हैं, 27 b क्यूब मतलब ये 3p का क्यूब है, 216 तो वो 1/6 का क्यूब है, 9/2 मतलब यहाँ पे आई कैन राइट 3p और यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/6, here also 3p और यहाँ पे हो जाएगा 1/6। चेक कर लेते हैं, 3 का क्यूब 27 b क्यूब,
3p का स्क्वायर मतलब 9p, so 3 2 सा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 9/2 ओके डन है। 3 2 सा 6, 3 2 सा 6 तो 1/4 बचा, करेक्ट ही है। नाउ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यूब, यहाँ पे 3p ये रहा और b -1/6। अगर इसको सिंपली फॉर्म में लिखना है तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म है। या तो 3 कॉमन निकालना चाहो यहाँ पे तो 3 कॉमन निकालते हो तो 3 का क्यूब कॉमन निकलेगा, p माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/18 का क्यूब। इस तरह से भी लिख सकते हो बट ये भी करेक्ट ही है तो उसको कॉमन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी फैक्टराइज वाले सम है तो पहले आपको कौन सी आइडेंटिटी उसमें लगा सकते हो वो पहले चेक करना। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरीफाई x³ + y³ इज इक्वल्स टू x + y सेकेंड ब्रैकेट x² - xy + y²। And another question is second one, that is x³ - y³ is equals to x minus y सेकेंड ब्रैकेट x² + xy + y²। ध्यान से देखो ये दोनों आइडेंटिटी है आपकी 7th नंबर और 8th नंबर। प्रूव करना है तो प्रूव यहाँ पे जब भी हम प्रूव वाले सम में तो दोनों ब्रैकेट होगा मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। सो इट वुड बी x + y सेकेंड ब्रैकेट x² - xy + y²। हियर ये इसके साथ मल्टीप्लाई और अगेन मल्टीप्लाई तो x * x² x³ x * xy तो x² y हो जाएगा एंड xy² प्लस y * x² तो x² y प्लस माइनस xy² एंड लास्ट में होगा y³। सो ये xy² कैंसिल, x² y कैंसिल, सो योर आंसर विल बी x³ + y³। दिस इज योर LHS hence verified। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, सेम इसी मेथड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो RHS इज इक्वल्स टू x - y सेकेंड ब्रैकेट x² + xy + y²। मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1/1 मल्टीप्लाई होगा तो x² के साथ x³ प्लस है तो x² y हो जाएगा प्लस xy² माइनस y * x² x² y माइनस xy² और माइनस y³ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस x³ माइनस y³। योर आंसर इज LHS hence verified। So here we have completed our question number। Question number 10 is factorize each of the following। factorize करना है, कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। हमने क्वेश्चन नंबर 9 में जो प्रूव किया उसी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। सो पहले अरेंज करना पड़ेगा क्यूब के हिसाब से, तो ये दोनों क्यूब होने चाहिए। यहाँ बीच में जो साइन है एज इट इज a³ + b³ तो यहाँ पे 3y का क्यूब होगा और ये होगा 5z का क्यूब। सो इसको लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं a + b मतलब 3y + 5z। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा पहले का स्क्वायर दैट वुड बी 9y²। यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन आती है माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई 3 5 15 yz और लास्ट में इसका स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25z²। दैट वुड बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन में भी कुछ इसी तरीके का है, तो इसमें भी a³ - b³ है तो यहाँ पे 4m का क्यूब एंड हियर इट वुड बी 7m का क्यूब। सो आई कैन राइट पहले a - b 4m - 7m सेकेंड ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर 4m का स्क्वायर 16m² माइनस है तो प्लस 4 7 28m और लास्ट में 7 का स्क्वायर दैट इज 49m²। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व एनी अदर क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 11 is factorize 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। Here 4 terms are there। So कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है तो 4 टर्म्स वाले में 5th 6th and 10th। 5th 6th में क्या होगा 2 ही क्यूब होंगे वाले टर्म होंगे, बट यहाँ पे 3 बार क्यूब वाले टर्म है मतलब 10th नंबर की आइडेंटिटी है। 10th नंबर की आइडेंटिटी क्या है a³ + b³ + c³ - 3abc। सो उस हिसाब से अरेंज करने की ट्राई करते हैं। क्लियर। सो नाउ आई कैन राइट 27 मतलब 3x का क्यूब y का क्यूब और ये होगा z। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 3x y और z। चेक कर लो 3 का स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 3 3 = 9xyz हो गया। सो अब इसके आंसर क्या हो सकता है a + b + c तो 3x + y + z
सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब z स्क्वायर माइनस ab माइनस 3 into x into y तो 3xy माइनस bc तो माइनस y into z तो माइनस yz and minus ac z into 3x so 3xz. So this is our factorization of this type of sum in which 4 terms are there and 3 cube मतलब 10th नंबर की आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं. Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to प्रूव करना है ये. तो मैं राइट हैंड साइड से सिंपलीफाई स्टार्ट करता हूँ. तो RHS is equals to 1/2 into x plus y plus z. Now यहाँ पे सिंपलीफाई स्टार्ट कर देता हूँ. तो x minus y होल स्क्वायर मतलब सेकेंड आइडेंटिटी x square minus 2xy plus y square y minus z whole square. So second identity y square minus 2yz plus z square plus z square minus 2xz plus x square. Simplify करते हैं. So is equals to 1/2 as it is x plus y plus z as it is. x square और x square मिलकर क्या बन जाएगा 2x square minus 2xy as it is. y square और y square मिलकर plus 2y square minus 2yz as it is. z square और z square मिलकर plus 2z square minus 2xz. अब सब में से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये क्या होगा 1/2 as it is. यहाँ पे x plus y plus z as it is. 2 कॉमन तो अंदर का बचेगा. सिंपलीफाई कर देता हूँ, अरेंज भी कर रहा हूँ. x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होने वाला है. सो बचा क्या x plus y plus z सेकेंड ब्रैकेट x square plus y square plus z square minus xy minus yz और minus zx. तो ये ध्यान से देखो तो ये 10th नंबर की आइडेंटिटी है. 10th नंबर की आइडेंटिटी क्या है? तो I can write x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Hence it is LHS. Hence proved. Clear? Next question is question number 13. If x plus y plus z is equals to 0, then prove that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. हमें जो प्रूव करना है वो टर्म हमें कहाँ से मिलेगी? 10th नंबर की आइडेंटिटी. तो 10th नंबर की आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. अब 10th नंबर की आइडेंटिटी में हम वैल्यू पुट करते हैं. जो हमें प्रूव करना है वो याद है x plus y plus z is equals to 0. तो ये as it is रख देता हूँ x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. यहाँ पे इसकी जगह पर मैं 0 डाल देता हूँ. तो ये 0 हो गया. 0 के साथ मल्टीप्लाई में x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में आए आंसर क्या आ जाता है 0. So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to 0 हो जाएगा. अब ये minus 3xyz को मैं ऑपोजिट साइड भेज देता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा प्लस. तो x cube plus y cube plus z cube is equals to आंसर क्या लिख सकते हो 3xyz. Hence question number 14 is without actually calculating find this. तो हमें कैलकुलेशन किए बिना ये आंसर करना है. थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है बट डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है. इसका मतलब ये है. तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि a plus b plus c 0 हो जाए तो we can write a cube plus b cube plus c cube का आंसर डायरेक्ट 3abc मिल सकता है. मतलब कैसे भी करके इसको अगर मैं a b और c बोल दूं और तीनों का एडिशन अगर ये हो जाता है 0 तो I can write like this. तो इसकी जगह पर डायरेक्ट वैल्यू तो यहाँ पे टेक a is equals to minus 12, b is equals to 7 and c is equals to 5. तो a plus b plus c is equals to minus 12 plus 7 plus 5 is equals to 0. Here what I can write a plus b plus c is equal to 0. So minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube is equals to 3abc. तो 3 into a मतलब minus 12 है, b मतलब क्या है 7 है, c मतलब 5 है. तो इसी तरह से आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. तो प्लस माइनस माइनस होने वाला है. 3 12 3 are 36 36 5 are 180 180 into 7 तो 180 into 7 तो 126 तो 1260 that would be your answer. Next question is 28 cube minus 15 cube minus 13 cube. 28 cube
प्लस -15 क्यूब माइनस 13 क्यूब। ये क्वेश्चन भी सेम उसके जैसा ही है कि a इज इक्वल्स टू अगर 28 ले लेते हैं, b इज इक्वल्स टू -15 ले लेते हैं, c इज इक्वल्स टू -13 ले लेते हैं, तो a प्लस b प्लस c, तो 28 -15 -13, the answer is 0. Then we can say a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. तो 28 cube plus -15 cube plus -13 cube is equals to 3 into a मतलब क्या होगा 28, b मतलब क्या होगा -15, c मतलब क्या होगा -13, बट हियर ध्यान माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया तो आंसर प्लस में आएगा, मल्टीप्लाई करते हो 28 3 84, 84 into 15 into 13 करते हो तो योर आंसर इज 16380. So next question 15 is give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles. तो हमें दोनों रेक्टेंगल दिए गए हैं, उसके लेंथ और ब्रेथ के फॉर्मूला देने हैं इन विच देयर एरियाज आर गिवन. तो ये दिया हुआ है वो उसका एरिया दिया हुआ है. तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, तो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. मतलब अगर मैं इसके दो फैक्टर्स फाइंड कर लूं तो एक फैक्टर हो जाएगा L हो जाएगा, दूसरा फैक्टर होगा वो B हो जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, तो A इज इक्वल्स टू L इनटू B. तो हमें इसके फैक्टर्स ही फाइंड करने पड़ेंगे बिकॉज़ 35 आया तो वो किस तरह से आएगा 75. तो एक लेंथ 7 होगी तो ब्रेथ 5 होगी, लेंथ 5 होगी तो ब्रेथ 7 होगी. सो हियर आल्सो वी हैव टू डू सेम थिंग. अब 25 टेल्स आर, अगर अब उसका फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो 25 स्क्वायर एज इट इज रहेगा. मिडिल टर्म स्प्लिट के हिसाब से अगर इसका मैं आंसर फाइंड करने जाऊं तो 25 और 12 है, पहले मल्टीप्लाई करो 25 into 12 मतलब क्या होगा, तो भाई 25 5 into 5 into 4 into 3, तो ये 5 4 are 20 और 5 3 are 15, तो 20 और 15 चलेगा, यस चलेगा. तो 20 है -15 है प्लस 12, पहले दो में से 5 a कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या 5 a -4, इन दोनों में से -3 कॉमन निकलेगा तो अगेन 5 a -4. सो योर आंसर इज 5 a -4 5 a -3. तो अगर ये लेंथ हुई तो ये ब्रेथ है और ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है, वो आपके हिसाब से लिख सकते हो. नाउ सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है. 35y² माइनस प्लस 13y माइनस 12 सबट्रैक्शन करके आंसर लाना है. तो 35 into 12 75 is 12 मतलब 4 into 3, तो 7 4 are 28, 5 3 are 50, तो 35y² plus 28y minus 13y minus 15y, 5 3 are 15 minus 12, पहले दो में से कॉमन क्या निकलेगा 7y, तो बचेगा क्या 5y plus 4 minus 3 कॉमन निकलेगा तो 5y plus 4. सो 5y plus 4 कॉमन, 5y plus 4 सेकेंड ब्रैकेट 7y minus 3. तो ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगी और ये ब्रेथ है तो ये लेंथ होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ इसी तरीके का है जिसमें क्या दिया है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स whose volumes are given. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है, तो वॉल्यूम क्या होता है L into E into H. तो मतलब एक डायमेंशन लेंथ होगी, ब्रेथ और हाइट, मतलब तीन फैक्टर निकालने पड़ेंगे. तीन फैक्टर फाइंड करने हैं तो इसके फैक्टर फाइंड करते हैं तो 3x कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या x minus 4. तो ये ऑलरेडी फैक्टर हो गया तो ये पहला होगा लेंथ, दूसरा ब्रेथ बोल दो और तीसरा होगा उसका हाइट. तीनों में आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप k कॉमन निकाल सकते हो, 4k कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा 3y² प्लस 2y माइनस 5. ओके, अब सिंप्लीफाई कर दो तो 4k इज इक्वल्स, इसका फैक्टर्स निकालते हो 3y² प्लस 5y minus 3y minus 5. 4k would be as it is. इन दोनों में से y कॉमन तो अंदर बचा 3y plus 5, यहाँ पे -1 कॉमन तो 3y plus 5. सो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सो आई कैन राइट 4k as it is 3y plus 5 सेकंड ब्रैकेट y minus 1. तो इसको लेंथ बोल दो तो ये ब्रेथ और ये हाइट. आप अल्टरनेटली कोई भी LBH नाम दे सकते हो क्योंकि पॉसिबल एक्सप्रेशन में हम ये नहीं बता सकते कि भाई यही लेंथ है यही ब्रेथ है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो चाहिए उस हिसाब से हम लेंथ ब्रेथ और हाइट चेंज कर सकते हैं. So here we have completed our exercise 2.5 as well as our chapter number 2 according to NCERT.